तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता, बिजनेस इन कोलकाता लिखा हुआ है। तो कोलकाता का बिजनेस है तो वो कितने के लिए टैक्सेबल, आगे के लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 3 के लिए टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, मतलब आपने काम कहाँ किया, इंडिया में काम किया है, बाकी आपको पैसा कहाँ मिल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पैसा लेने का अधिकार आपको किसकी वजह से है, इंडिया की वजह से, इसलिए कितने के लिए टैक्सेबल होगा, 3 के लिए। इनकम फ्रॉम एसेट्स इन बर्मा, बर्मा इंडिया के बाहर आता है बट ये मिल कहाँ रहा है, रिसीव्ड इन इंडिया है, रिसीव्ड इन इंडिया, इसलिए कितने के लिए टैक्सेबल होगा, ये तीनों के लिए। 4th पॉइंट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका डिपॉजिट इन बैंक देयर, श्रीलंका में है और वहीं डिपॉजिट हो गया, बाहर की बाहर। तो मैंने बोला था अगर बाहर की बाहर है तो वो केवल और केवल OR के लिए आएगा टैक्सेबल। 5वां, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया, विदेश हो गया, रिसीव्ड देयर, द प्रोफेशन वाज सेटअप, सेटअप का मतलब होता है कंट्रोल, सेटअप मीन्स कंट्रोल, इन इंडिया ₹15,000। तो 3 के लिए कि 2 के लिए, 2 के लिए। इंडिया का बिजनेस है बट कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, सॉरी बाहर का बिजनेस है बट कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो वो 2 लोगों के लिए आता है, OR और NOR के लिए आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन इंडिया, इंडिया की वजह से हो रहा है ये पैसा का प्रॉफिट जो हो रहा है आपको, तीनों के लिए। अब ये वाली लाइन पे 7वें वाले पॉइंट पे स्टार बना देंगे, क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाफ ऑफ विच रिसीव्ड इन इंडिया, जिसका आधा पैसा आपको इंडिया में मिला है, कहाँ मिला है, इंडिया में मिला है आधा पैसा। तो ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना, कितने रुपए का है, 5,000। तो OR देखो, OR होता है, OR कहीं भी पैसा कमाए कितना भी कमाए उसे अपनी पूरी इनकम पे टैक्स देना है, तो OR टैक्स देगा पूरे 5,000 रुपये पे। NOR और NR उसी पैसे पे टैक्स देंगे जितना उन्हें इंडिया से लेने का अधिकार है, क्योंकि आधा पैसा इंडिया में मिला है। OR जितना कमाए पूरा टैक्सेबल, इंडिया में कितना मिला उससे कोई लेना देना नहीं है, बट बाकी लोग के लिए ये मतलब जरूर होगा कि उन्हें इंडिया से कितने पैसे मिले, तो इंडिया में आधा पैसा मिल रहा है, इसलिए 5,000 का आधा NOR और NR, NOR इनमें कितना कितना आएगा, 2500 NOR के में, 2500 NR में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, स्टार बनवा दिया हूँ। अनटैक्स्ड प्रॉफिट तीनों में डैश डैश डैश, चलो लिख लो जल्दी से, अनटैक्स्ड प्रॉफिट तीनों में डैश 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 कर लो, हो गया ये, ओके। आगे आइएगा नेक्स्ट, सेवेंथ के बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएंगे जल्दी से, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, चलो मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, पैटर्न 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ₹24,000 रुपये। क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको रॉयल्टी मिल रही है कितने रुपए की, 24,000 रुपये की रॉयल्टी मिल रही है। तो ये कितने के लिए आएगा, तीनों के लिए आएगा, लिख लो ये तीनों में आएगा। पहला वाला पॉइंट तीनों के लिए आएगा, लिख लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से मिल रहा है तो इसलिए तीनों में आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट लिखा है, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो। यही सब पॉइंट मैंने बोला था ना आज की क्लास में ये सारे पॉइंट डिस्कस होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या लिखा है देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्नड इन अफगानिस्तान, बिजनेस कहाँ है,
अफगानिस्तान, अफगान जलेबी वाला, ठीक है, अफगानिस्तान वही वाला है, इंडिया के बाहर का है, कितने रुपए का है? 25,000। ओके, ऑफ विच 15,000 वे रिसीव्ड इन इंडिया। थोड़ी देर के लिए इस लाइन को भूल जाता हूं मैं, क्या लिखा है? इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्न इन अफगानिस्तान 25,000, बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो इस पूरी लाइन को पढ़ रहे हैं तो दो पार्ट में पढ़े। तो ये वाला जो लाइन है, ऑफ विच 15,000 रिसीव्ड इन इंडिया, इस लाइन को मैं थोड़ी देर के लिए भूल जा रहा हूं। तो ये भूलने के बाद मुझे क्या दिख रहा है? इंडिया का बिजनेस जो है, सॉरी अफगानिस्तान का जो बिजनेस है वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। तो कितने लोग के लिए टैक्सेबल होगा? ओआर के लिए आएगा 25,000 रुपये पूरा, एनओआर के लिए कितना आएगा? 25,000, और एनआर के लिए कुछ भी नहीं आता था, ये अपन ने पढ़ा हुआ था। बट अब क्या था? 15,000 रुपये क्योंकि इंडिया में मिल गया है, इसलिए इस 15,000 पे किसको टैक्स देना पड़ेगा इस बार? एनआर को। तो एनआर के लिए इस बार कितना रुपये लिखोगे? 15,000 रुपये। ओआर एनओआर को पूरे पे टैक्स देना है। भारत के बाहर का बिजनेस इंडिया से कंट्रोल, ओआर और एनओआर को टैक्स तो देना ही है, और एनआर को इसलिए टैक्स देना है उस इनकम पे क्योंकि 15,000 रुपये आपके इंडिया में मिले हैं। तो मैंने बोला था ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान रखना, एक्सेप्शनल पॉइंट है, आपको ध्यान नहीं आएगा। थर्ड वाले में देखो क्या लिखा हुआ है? बिजनेस कैरिड ऑन इंडिया, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो तीनों के लिए अब मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ पॉइंट को। चौथे वाले में बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, ओआर के लिए। पांचवा वाला देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जयपुर, आगे की लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 40,000 रुपये, बस खत्म बात। आगे की लाइन से कोई लेना देना है ही नहीं। दिख गया बिजनेस इन जयपुर, दिख गया बिजनेस इन कानपुर, दिख गया, कुल मिला के बिजनेस इन इंडिया दिख गया। तो तीनों के लिए टैक्सेबल है, तीनों के लिए 40,000 40,000 40,000, खत्म हो गया। ये नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8 था ये, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। चलो लिख लो जल्दी से, हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 को प्लीज रीड कीजिएगा और खुद से बनाने की कोशिश करो। चलो रेडी हो जाओ और बनाओ क्वेश्चन नंबर 9। मैं बनवा दूं? चलो मैं बनवा देता हूं। इंटरेस्ट ऑन इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड 1/5 रिसीव्ड इन इंडिया 50,000 रुपये। ये वाली लाइन को ध्यान से देखना। आपने इंग्लैंड में कोई बॉन्ड खरीदा है, उस बॉन्ड पे, बॉन्ड इज जस्ट लाइक डिबेंचर, कोई भी सिक्योरिटी है समझ लो, उस पे आपको 50,000 रुपये का टोटल इंटरेस्ट बन रहा है। उस 50,000 में से आपको इंडिया में कितना मिल रहा है? 1/5 इंडिया में मिल रहा है। तो ओआर को तो पूरी ग्लोबल इनकम पे देना है, तो ओआर के लिए पूरा 50,000 रुपये लिखो। ओआर के लिए कितने पे जाएगा? ओआर में आएगा आपका, पॉइंट नंबर 1 का बता रहा हूँ, ओआर में पूरा पैसा आएगा 50,000 रुपये। एनओआर और एनआर के लिए में कितना आएगा? जितना पैसा इंडिया में मिला, तो 50,000 इंटू 1/5 मतलब 10,000 10,000। तो लिख लेंगे पहला पॉइंट 50,000 10,000 10,000। चलो लिखो 50,000 10,000 10,000, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अमेरिका, एग्रीकल्चर इन अमेरिका लिखा है, तो ये किसके लिए आएगा? केवल और केवल ओआर के लिए, ठीक। अब क्या लिखा है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा, कनाडा में आपकी एक प्रॉपर्टी है, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, और पैसा भी आपको कनाडा में मिल रहा है, भारत के बाहर मिल रहा है। जरूरी नहीं कनाडा में ही मिल रहा है, बाहर और कहीं भी मिल रहा है, बट इंडिया में नहीं मिल रहा है। तो मैंने बताया था इस केस में ओआर के लिए ही आता है आपका। चौथा, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन युगांडा विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। अब आगे लिखा है 25,000 रिसीव्ड इन इंडिया, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही हो गया ये। तो ओआर और एनओआर में तो पूरा 45,000 45,000। मैंने बोला था इंडिया का बिजनेस, सॉरी
भारत देश के बाहर का बिजनेस इंडिया से कंट्रोल्ड होता है, तो दो लोगों में आता है OR और NOR में, तो आ गया OR और NOR में, NR में तो नहीं आता, बट यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया 25,000 आपको इंडिया में मिला है, तो NR के लिए कितना, जितना पैसा इंडिया में मिला है वो टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड पेड बाय डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी पेड कर रही है, अब कहीं भी पेड करे, विदेश में करे, इंडिया में करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। डोमेस्टिक कंपनी की वजह से मिला, मतलब इंडिया की वजह से मिला, तो इंडिया की वजह से मिला तो तीनों के लिए टैक्सेबल है। अनटैक्स प्रॉफिट किसी के में नहीं आएगा, डैश डैश डैश। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, चेन्नई से मिल रहा है। अब मैंने बोला था इंडिया का बिजनेस कहीं से कंट्रोल हो, उससे कोई लेना देना नहीं, तीनों के लिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया, तो ये भी तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, लिख लो जल्दी से, पॉज करके लिख लेना, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। टेंथ वाले क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग, अपनी पीडीएफ में भी देख सकते हैं, आप लोग के पास पीडीएफ होगी। क्वेश्चन नंबर 10 में पहला पॉइंट है इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 पॉइंट नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों में आएगा। दूसरा पॉइंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया, तो ये भी तीनों में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 2,000 रुपये, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला है, तो इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला है तो तीनों के लिए आएगा। मैंने बताया था इंडिया की वजह से कोई भी इनकम अराइज हुई तीनों के लिए, तो ये आप तीनों में लिख देंगे। ये वाला डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी तीनों में आएगा। चौथा देखो, रिसीव्ड इन बांग्लादेश, इनकम अर्न एंड रिसीव्ड इन बांग्लादेश, दोनों चीजें बाहर हुई हैं, तो बाहर की बाहर होती है, तो मैंने बताया था किसके लिए आएगा, ओनली फॉर OR। पांचवा वाला देखो, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान डिपॉजिट इन बैंक देयर, दिस बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, आउट ऑफ 20,000 सम ऑफ रुपीज 10,000 रेमिटेड इनटू, रेमिटेड से कोई लेना देना नहीं है। अगर यहाँ रिसिप्ट लिखा रहेगा तो ही मतलब है, बाकी कोई वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, तो OR और NOR में बस आएगा 20,000 20,000, पूरा पूरा आएगा। OR में भी 20,000, NOR में भी 20,000। इनकम अक्रूड इन भोपाल, सेम क्वेश्चन अपन पहले किए हुए हैं पहली वीडियो में, ये भोपाल में अक्रूड हो रही है तो तीनों में आ जाएगा। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड केवल और केवल OR में आएगा, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 है। चलो 11 आप लोग को खुद से बनाना है, बनाओ। चलो 11 2 मिनट का टाइम है, आप लोग खुद से बनाओ। चलो देखते हैं कहाँ तक बना पाते हो। चलो बनाओ। तो आइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है। तो 11 नंबर में आपने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, जल्दी से देखिएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन कनाडा 10,000 विच वॉज डिपॉजिटेड इन अ बैंक इन कनाडा, आउट ऑफ दिस 4,000 वे रेमिटेड टू इंडिया, इस 4,000 से कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन कनाडा, कहाँ घर है, कनाडा में। विच वॉज डिपॉजिट इन बैंक देयर, मतलब कनाडा में मिला, कनाडा में ही जमा हो गया, तो ओनली फॉर OR आएगा। ये पहला वाला पॉइंट OR आएगा, कितना रुपए, 10,000 रुपए। NOR और NR में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया रेमिट के, इंडिया में मिला होता तो कोई बात होती, ये वाले रेमिट से कोई लेना देना नहीं। रॉयल्टी रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया दिख गया 24,000 तीनों के लिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका 25,000, विच, अब यहां से ध्यान से सुनना, विच 15,000 रिसीव्ड इन इंडिया, दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। पुराने क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, इंडिया के बाहर का बिजनेस है बट कंट्रोल इंडिया से है, तो दो लोग के लिए होता है OR और NOR। तो OR और NOR में कितना, 25 25, और NR के लिए कितना, जितना इंडिया में मिला,
तो इंडिया में कितना मिला है 15,000, तो 25 25 15। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन पेरिस, पेरिस में तुमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वहां से तुमको मिल रहा है, तो कितना रुपए मिल रहा है 10,000 रुपए। तो ये केवल और केवल किसके लिए आएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ नॉन रेसिडेंट 5,000 रुपए अगेंस्ट अ लोन गिवन टू हिम टू रन अ बिजनेस इन इंडिया। बिजनेस इन इंडिया है तो 3 के लिए आ जाएगा रन बिजनेस इन इंडिया। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम अ रेसिडेंट फॉर टेक्निकल सर्विस गिवन टू रन अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया है तो OR के लिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, आगे की लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं, 40,000 तीनों के लिए टैक्सेबल। खत्म। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अच्छे से देख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइएगा नेक्स्ट, 12 एंड 13 है। इसी में एक अपना पॉइंट छूट गया था, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन ग्वालियर। ग्वालियर इंडिया में आता है, इंडिया की वजह से इनकम हो रही है, इसलिए ये तीनों में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो 12 का 3 पॉइंट यहीं पर इसी पेज में है। 12 का पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 12 में डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी लिखा हुआ है, तीनों में आ जाएगा। ये पहला वाला पॉइंट तीनों में लिख लेंगे, OR NOR और NR में। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया लिखा है, तो ये भी तीनों में आएगा, OR NOR और NR में। थर्ड, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान डिपॉजिट इन बैंक देयर, इसका अगला वाला पॉइंट आगे लिखा होगा। अगला वाला पॉइंट जो है यहां लिखा हुआ है, दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। थर्ड वाला पॉइंट का आगे का हिस्सा जो है यहां लिखा हुआ है, दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो OR और NOR के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, OR और NOR के लिए। कितना रुपए, 20,000 20,000 रुपए। फोर्थ, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर कंट्रोल्ड बाय लंदन हेड ऑफिस, तो मैंने बताया था इंडिया का बिजनेस कहीं से भी कंट्रोल हो, कोई लेना देना नहीं है, इंडिया का बिजनेस है, तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, OR NOR और NR के लिए। पांचवा, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम नॉन रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल ऑन द लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर बिजनेस कैरिड ऑन इंडिया, बिजनेस कैरिड ऑन इंडिया है, बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया, तो ये वाला पॉइंट की वजह से तीनों के लिए आएगा। छठवां पॉइंट, इनकम वाज अर्न्ड इन अमेरिका एंड रिसीव्ड देयर, अर्न्ड एंड रिसीव्ड देयर बट ब्रॉट इन इंडिया, ब्रॉट से कोई लेना देना नहीं है, OR के लिए। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप फ्रॉम नोट नंबर 2, HUF और इंडियन पार्टनरशिप का हिस्सा अगर मिलता है तो वो एग्जम्प्ट होता है, तो तीनों में एग्जम्प्ट लिखेंगे, EXEMPT, एग्जम्प्ट तीनों में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, तीनों में कहीं भी रिसीव हो उससे कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट मिल रहा है इंडियन कंपनी के डिवेंचर से, तो ये भी तीनों के लिए टैक्सेबल है। कहाँ मिल रहा है वो मैटर नहीं है, कंपनी कहाँ की है वो मैटर करता है, तो कंपनी है इंडिया की, इसलिए तीनों के लिए टैक्सेबल। नोट डाउन कर लो। बस एक और क्वेश्चन आगे, एक और है, एक लाइन ओके देख लेते हैं। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो मैंने बताया था लैंड को बेचने का पैसा जो मिलता है वो कैपिटल गेन होता है, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। जमीन बेचो कैपिटल गेन आएगा, नॉट ऑन एग्रीकल्चर इनकम, इसलिए ये तीनों के लिए टैक्सेबल होगा। 9वां हो गया, ये 10वां, तीनों के लिए टैक्सेबल। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वैसे कुछ खास नहीं है क्वेश्चन नंबर 13 में, फिर भी बना लेते हैं इसको भी। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 में, देखिएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया, बाकी आगे की लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वो कब कहाँ गया, कितना पैसा काम है, कोई मतलब नहीं। क्या लिखा है, सैलरी इन इंडिया, इंडिया की वजह से पैसा मिला, दैट्स वाई ये तीनों के लिए टैक्सेबल है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, अब कहाँ मिला उससे मतलब नहीं, ये मिला कहाँ है,
इंडियन कंपनी की कार से मिला, इसलिए तीनों के लिए टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, अब मिला कहाँ उससे मतलब नहीं, घर कहाँ है, इंडिया। लेने का अधिकार किसकी वजह से, इंडिया की वजह से, तीनों के लिए। डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन इंग्लैंड एंड डिपॉजिट इन बैंक देयर, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या है, बाहर का बाहर, तो किसके लिए टैक्सेबल, ओनली फॉर ओआर के लिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कोलकाता, कहाँ है, बिजनेस इन कोलकाता। अब इंडिया का बिजनेस कहां से मैनेज हो रहा है, कोई मैटर नहीं करता, तीनों के लिए टैक्सेबल है। यूएसए, इनकम फ्रॉम इंडिया, पांचवा वाला पॉइंट क्या है ना, ये तीनों के लिए। छठवां वाला पॉइंट क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए, कंट्रोल फ्रॉम कानपुर हेड ऑफिस। ओआर और एनओआर के लिए 12,000, दो लोग के लिए, एनआर में डैश। इनकम वॉज अर्न इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिसीव्ड देयर बट ब्रॉट इनटू इंडिया, ब्रॉट से कोई लेना देना नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में कमाए वहीं जमा हुआ, ओनली फॉर ओआर। हिज maternal uncle sent a bank draft from France as a gift to him on मामा, मामा मामा, maternal uncle मामा जी को बोलते हैं, और मामा जी हमारे रिलेटिव हैं, और रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट हमें मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। हम पढ़ेंगे अदर सोर्स में, तो यहां लिखेंगे एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। तो ये मेरा खत्म होता है यूनिट 1 रेसिडेंशियल स्टेटस। नेक्स्ट टॉपिक जो यूनिट 1 का है वो है एग्रीकल्चर इनकम, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये सारी चीजें नोट्स में बहुत अच्छे से आप लोग लिख लेंगे, बना लेंगे। कोई भी डाउट हो मुझे आप मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। कहीं को दिक्कत जाती है बिल्कुल मैसेज कीजिए, कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं मैसेज का तुरंत रिप्लाई आपको करूंगा। ओके।